नहमदुका या मन शरह सुदूरना व इय्याका नुसल्ली व इय्याका नस्तईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। खालिक ने क्या बनाई है नूरे नज़र नमाज, खालिक ने क्या बनाई है नूरे नज़र नमाज, अंधेरा था जहाँ में अगर न होती नमाज। ए मुसलमानों बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, ए मुसलमानों बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। हज़रात गिरामी और हज़रात ज़ी एहतिशाम, आज मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मज़हब इस्लाम के सबसे अहम रुकन पर रोशनी डालूँ। वो इतना अहम रुकन है कि कुरान करीम की सैकड़ों से ज़्यादा आयात में उस काम के करने का हुक्म और ताकीद आई है। कोई पैगंबर ऐसा नहीं आया जिसको नमाज का हुक्म न दिया गया हो, जिसको नमाज के बारे में न बतलाया गया हो, और उस पैगंबर ने उस नमाज के बारे में अपनी उम्मत को न बतलाया हो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब। हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम को हुक्म हुआ अक़ीमुस्सलाह। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनको ताना देते हुए कहा, या शुआइबु अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा याबुदु आबाउना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे को, अपने लाडले बेटे को वीरान जगह में, वीरान जंगल में छोड़ने का मकसद बयान करते हुए फरमाया, या बुनैया अक़ीमिस्सलाह। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत की, रब्बना लियुक़ीमस्सलाह। मुझे सिर्फ ये बतलाना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरुज़्ज़मा शहंशाह बतहा, ताजदार मदीना, सरवरे कायनात, खातिमुल अंबिया, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई ज़माना, कोई दौर, कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिसको नमाज का हुक्म न दिया गया हो। हज़रत आदम आए, उन्होंने भी अपनी उम्मत को नमाज का हुक्म दिया। उसके बाद नबी आते रहे, सब नबियों ने अपनी उम्मत को नमाज का हुक्म दिया। चाहे कोई भी दौर हो, कोई भी ज़माना हो, हर नबी उम्मत को नमाज की दावत देते रहे। हज़रत लुक़मान नबी है और नबी होने के बाद अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए बेटे, ये मत समझ लेना कि तू नबी के घराने से है, ये मत समझ लेना कि तू नबी का बेटा है, ये मत समझ लेना कि तू नबी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला है। जब तू दुनिया से चला जाएगा तो तुझसे मालूम किया जाएगा, नमाज के बारे में पूछताछ होगी, और तू ये सोच कर कि नबी के घराने से है, नबी के ख़ानदान से है, नबी की औलाद है, कि जान बच जाएगी। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होगा। फरमाया, ए बेटे, नमाज को कायम कर। ये नमाज जो है ये दीन की कसौटी है जो फ़र्क करती है कौन मुत्तकी है, कौन शकी है, कौन मुसलमान है, कौन शैतान है। लोग तो आज उसको वली मानते हैं जिसके तावीज़ से आराम मिल जाता है। लोगों की नज़रों में वली वो होता है जो साहिबे करामत होता है। लोग तो आज उसको पीर मानते हैं जो औरतों को लड़का पैदा होने की बशारत देता है। लोग तो आज उसको अल्लाह वाला मानते हैं जो गैब की बातें बतला देता है कि हाँ, आने वाले ज़माने में क्या होने वाला है, हाँ हाँ, आने वाले ज़माने में क्या हालात रहेंगे।
है, वो गैब की बातें बतला रहा है। आज लोग उसको वली मान रहे हैं, आज उसको लोग पीर मान रहे हैं। आओ लोगों, मैं बताता हूँ वली कौन होता है, अब्दाल किसको मानोगे, कुतुब कौन होता है और इमाम कैसा होता है। ये कसौटी मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा शहंशाह आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से लेकर आए हैं। अगर कोई इस पर पूरा उतरता है, यानी नमाज पढ़ता है, नमाज को कायम करता है, नमाज को अदा करता है, तो हाँ वो अब्दाल भी बन सकता है, वो कुतुब अब्दाल भी बन सकता है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, उसका जुब्बा कुब्बा पहनना और दाढ़ी रखना कुछ काम का नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह, बंदे और कुफ्र के दरमियान सिर्फ नमाज का फर्क है, बीच में नमाज है। नमाज को हटा लिया जाए तो कुफ्र में चला जाएगा, नमाज को निकाल लिया जाए, नमाज छोड़ता रहे तो कुफ्र में दाखिल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा नबी कह रहा है। अंदाजा लगाइए, जब एक नबी अपने बेटे को वसीयत कर सकता है, एक नबी ये कह सकता है कि ये मत सोचना कि तू नबी के खानदान से नमाज छोड़ेगा काम चल जाएगा, नमाज छोड़ेगा तो पकड़ हो जाएगी, तो चाहे नबी के खानदान से हो। आओ चलिए आगे चलते हैं। औलाद की तरबियत करने वालों, कान खोल कर सुन लो और तुम भी सुनते जाओ। सादिकुल मस्दूक रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया कि हाँ सुनिए और कानों पर जोर डालिए और सीने पर हाथ रखिए। इस सादिकुल मस्दूक ने क्या फरमाया, मेरा नबी क्या फरमा रहा है, ये कह रहा है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दिया जाए, सोच लेना और कानों पर गौर कर लेना कि हाँ मेरा नबी किस उम्र में कह रहा है। मेरा नबी 7 साल की उम्र में कह रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 7 साल की उम्रों में है, हाँ वो खेल रहे हैं, नमाजें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं और ये सोच रहे हैं कि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। नहीं, मेरा नबी का फरमान सुनिए और सुनकर जाइए और अपने बच्चों की तरबियत करिए। मेरा नबी फरमा रहा है कि अगर बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दिया जाए, अगर बच्चा 10 साल का हो तो नमाज छोड़ने की सूरत में, यानी तर्क सलात, नमाज छोड़ने की सूरत में उसकी पिटाई की जाए। ये बाप के ऊपर है, ये घर वालों के ऊपर है। आज ये सोचते हैं कि बच्चे हैं नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, इनके बड़े नहीं पढ़ने आ रहे हैं तो ये छोटे नमाज पढ़कर क्या करेंगे। यही वो छोटे हैं जब मस्जिद में आना शुरू करेंगे, यही वो छोटे हैं। मेरा नबी छोटा, मेरा नबी हाँ उनके नवासियों को देखिए, छोटे हैं। मेरा नबी सजदे में जाता है, वो नवासे हसन हुसैन आते हैं और उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि रुकू और सजदे में देरी हो जाती थी, कहीं हसन हुसैन को चोट न लग जाए। सुनिए, हज़रत सुलेमान खताबी रज़ियल्लाहु, हज़रत सुलेमान खताबी अपने वक्त के जलीलुल कद्र आलिम हैं और फरमाते हैं, सुनिए इसको भी सुनकर जाइए, अपने वक्त के जलीलुल कद्र आलिम हैं और फरमाते हैं और कह रहे हैं, अगर बच्चा इस हाल में बालिग हुआ है, अगर बच्चा इस हाल में बुलूग को पहुंचा है कि वो नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज को छोड़ता है, तो याद रखना, कान खोल कर सुन लेना, अगर इस हाल में बच्चा बालिग हो रहा है तो उसके बड़े होने पर बुरे नताइज बरामद होंगे। मालूम नहीं कि वो क्या बन जाए, मालूम नहीं कि वो गैर नमाजी हो, वो मालूम नहीं कि चोर बन जाए, डकैत बन जाए, मालूम नहीं वो तुम्हारा नाफरमान बन जाए, कुछ पता नहीं है। उसके बड़े होने पर बुरे नताइज बरामद होंगे। हाँ पहले तो बच्चे को प्यार में बिगाड़ते हैं, पहले तो लाड़ करते हैं कि बच्चा है, नहीं बच्चा नहीं है। हाँ उसको सिखाइए, उसको बताइए नमाज फर्ज है, उसको दीन के बारे में सिखाइए। छोटे से बच्चा होता है, जब उसको जैसे ढालोगे वैसा ढल जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो तुमसे ढलने पर काबू नहीं आएगा। अभी वो तुम्हारी मान भी सकता है, तुम्हारी सारी चीजें सुन सकता है, फिर बाद में शिकायत करते फिरते हैं और आलिमों के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारा बच्चा कहना नहीं मानता। हाँ जी, बड़ा हो गया है, शादी हो गई है, अपनी बीवी के कहने में जा रहा है, जवान को पहुंच गया है, हमसे तराजी करता है, हमसे झूठ बोलता है और हमसे हाथापाई करता है। आप कोई तावीज़ करके दे दीजिए, आप कोई ऐसा अमल बता दीजिए। हाँ, बाद में शिकवे शिकायत करते फिर और आलिमों के पास तावीज़ करवाने के लिए जाते हैं। पहले नहीं सोचा था, पहले जहनों में बात नहीं आई थी। कहां तुम्हारे जहन थे, क्या तुम्हारे जहनों में भरा हुआ है? मेरे भाइयों, अगर नमाज छोड़ोगे
नमाज का हुक्म दो और अपने मुताल्लिकीन को नमाज के बारे में बतलाओ, नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। याद रखना, अंदाज़ा लगाइए नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आई और रो रही थी और कहने लगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आखिर क्या बात है, किस चीज़ की दुआ करूँ, क्या वजह है, वजह तो बताइए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत से कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझसे ज़िना का सुदूर हो गया था और ज़िना का सुदूर होने के बाद मैंने किसी से ज़िना करा लिया और ज़िना कराने के बाद बच्चा पैदा हो गया और जब वो बच्चा पैदा हुआ मैंने उसको कत्ल कर दिया। और वो औरत रो रही है, चेहरा जर्द हो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और अल्लाह के नबी से कह रही है, अल्लाह के नबी मुझसे ये गुनाह हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मूसा को गुस्सा आता है और कहते हैं कि कम वक़्त दूर हो जा और यहाँ से निकल जा, और लोगों से कहते हैं, ए लोगों यहाँ आओ और इस औरत को निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि इसके गुनाहों की नहुसत से हमारे ऊपर अज़ाब नाजिल ना हो जाए। वो औरत मायूस होकर चली गई। उधर आसमान और ज़मीन का रब देख रहा था। फौरन अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल जाओ और मूसा के पास जाओ और मूसा से कहो कि अल्लाह फरमाता है, ए मूसा, कि तुम ज़ानी और कातिल से बड़ा गुनहगार कोई और नहीं समझते कि तुम्हारे नज़दीक ज़िना करने वाला बड़ा गुनहगार है, कत्ल करने वाला बड़ा गुनहगार है। फरमाया, ए मूसा, ज़ानी और कातिल से बड़ा गुनहगार जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला है। लगाइए अंदाजा हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं। इधर ज़िना हो रहा है और ज़िना होने के बाद कत्ल हो रहा है। मेरा रब जिब्राइल को भेज रहा है और मूसा से कह रहा है, मूसा जाकर कहना और ये कह देना मूसा से जाकर कह देना कि ज़ानी और कातिल से बड़ा गुनहगार जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला है। अब देखिए अपने गिरवान में झांकी कि हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, हमारी औलादें कितनी नमाजें पढ़ रही हैं, खुद नमाजें पढ़ने आ रहे हैं, हमारे बच्चे सो रहे हैं। हाँ, 8 बज गए हैं, बच्चे को उठा रहे कि कारोबार में जाना नहीं है। हाँ, तुझे खेती बाड़ी में जाना नहीं है। हाँ, खेती की फिक्र है, कारोबार की फिक्र है। मेरे भाई, मेरे बाप को नमाज की फिक्र नहीं है कि हाँ उसे नमाज के लिए भी उठा दे। कैसे उठाए, जवान हो गया है, अब तो अपनी हुक्म चल रहा है, अब कैसे उसको मोड़ सकता है। बचपने में तो उसे बिगाड़ा है, लाड़ प्यार दे रहा है और लाड़ प्यार इतना दे दिया कि अभी तो बच्चा ही है, अभी इस पे नमाज फर्ज थोड़ी है, अभी तो बच्चा ही है। हाँ, मैं नहीं कह रहा, चाहिए आप दूसरे रास्ते दिखा दिए। हाँ, उन्हें गुनाह के रास्ते दिखाओ, जब वे बड़े हो जाएंगे तुम उन्हें गुनाहों से नहीं रोक सकते, आप उन्हें हर चीज दिखा दीजिए। अगर तुम मस्जिद का रास्ता नहीं दिखाओगे तो बड़े होने पर तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया गोया कि उसने कुफ्र किया। अल्लाहुम्मा हाफिज़ना, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। एक जगह दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अस्सलातु इबादुद्दीन फमन नक़ामहा अक़ामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन, जिसने दीन नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया और जिसने नमाज को छोड़ा गोया कि उसने दीन को गिरा दिया। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया और जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को गिरा दिया। और इसी हदीस के तहत हज़रत इब्राहिम नखी, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हाँ कई इमाम हैं, वो ये कहते हैं कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो गया। और इमाम मालिक और इमाम शाफई और इमाम मोहम्मद अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इमाम कह रहे हैं कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले की गर्दन पर तलवार मारा जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। हदीस उठाइए, इमामों के नजदीक है। एक जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुर्रतु आइनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और जो नमाज पढ़ता है वो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता है और जो नमाज को छोड़ता है वो मुझे तकलीफ पहुंचाता है। और याद रखना तकलीफ वही पहुंचा सकता है जो नबी का दुश्मन हो। आज बताओ हम नबी के दुश्मन हैं, आज ये बताओ हम नमाजें छोड़ रहे हैं, क्या हम नबी के दुश्मन हैं? नबी से हम दुश्मनी मोल ले रहे हैं। मेरे भाइयों, जन्नत भी मेरे नबी की है और जन्नत मेरे खुदा की है। अगर मेरे नबी से दुश्मनी करोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, जहन्नम ठिकाना बन जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त है, आप दुनिया से आप बीमार हैं, बीमार की हालत में हैं,
और बीमारी की हालत में आखिरी वक्त चल रहा है और आपकी ऐसी हालत हो गई कि आप अपने कमरे में चला नहीं जा सकता, इतने कमज़ोर हो गए, अपने सहारे से मस्जिद में नहीं जाया जा सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 सहाबी का सहारा लेकर मस्जिद में आए हैं। रिवायतों में लिखा हुआ है, रिवायतें बताती हैं कि रिवायतों में ये लिखा हुआ है कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद में लाया गया, एक सहाबी दाहिनी तरफ है और एक सहाबी बाएं तरफ है, आपने सहारा लिया है और सहारा लेकर मस्जिद में आए हैं। आपकी हालत ये है कि आपके पैर जमीन से घिसट रहे हैं, आपके पैर जमीन से घिसट रहे हैं और सहाबा का सहारा लेकर मस्जिद में आ रहे हैं। आज थोड़ी सी परेशानी आती है, नमाज छोड़ देते हैं। क्या कर रहे थे जी? काम कर रहे थे, इस वजह से मस्जिद में ना आए। क्या कर रहे थे? वो मेहमान आ गए थे, मेहमान की वजह से मस्जिद में ना आ सके। क्या हुआ था? पेट में दर्द हो गया था, इस वजह से मस्जिद में ना आ सके। हाँ, तुम्हारे दर्दों ने नमाज को रोक दिया है, तुम्हारे कारोबार ने नमाज को रोक दिया है, हाँ तुम्हारे मेहमानों ने नमाज को मना कर दिया है। याद रखना, नमाज छोड़ोगे मेरा रब तुमसे मालूम करेगा। हाँ हाँ मालूम करेगा। हर नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। बुलूग हो गए हो, बालिग हो गए, तुम पर अल्लाह ने नमाज को फर्ज कर दिया है। अगर फर्ज नमाज छोड़ोगे तो अल्लाह तुमसे मालूम करेगा और उसके ऊपर तुम्हें अजाब भी देगा। इसलिए कान खोलकर सुनिए, पल्ले से गांठ बांध लीजिए। हमारे सामने पहाड़ भी आ जाएगा, हमारे सामने मुसीबतें भी आ जाएंगी, अगर हमारे सामने कैसी भी परेशानी आ जाएगी, इंशाअल्लाह से अहद करते हैं कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। अहद कर कर जाए अल्लाह के घर में, झूठा अहद ना हो। झूठे झूठे अहद करके जा रहे हैं, ये मुसलमान की पहचान है, ये मुसलमान की पहचान है। आज बरकतें क्यों नहीं हो रही हैं? आज हमारे कारोबार में बरकतें क्यों नहीं हो रही हैं? आज हम नमाज छोड़कर हम रोजी कमा रहे हैं, नमाजें छोड़कर हम अपने ठियों पर बैठे हुए हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं। उधर आजान दे रहा है, मौजिन आजान लगा रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। ये नहीं चाहता कि नमाज में कामयाबी है, ये नहीं चाहता कि हाँ मस्जिद में कामयाबी है, ये तो चाहता है कि कारोबार के ठे पर बैठने में कामयाबी है, क्योंकि घिराक आएगा वरना घिराक चला जाएगा। हाँ, खेत में पानी देने में कामयाबी है, खेत में खाद लगाने में कामयाबी है, खेत को काटने में कामयाबी है, लेकिन उसे नमाज में कामयाबी नहीं समझी, इसलिए खेत को तरजीह दे रहा है, अपने कारोबार को तरजीह दे रहा है, ठे पर बैठा हुआ है, अजान को सुन रहा है, गैर भी देख रहे हैं, सब पूरी दुनिया की नजर है कि है मुसलमान की दुकान है, लेकिन अजान हो रही है कि मस्जिद में नहीं जाने को तैयार। आज हाल हमारा ये हो गया। इतनी आबादी है, एक सब नमाज पढ़ रही है, इतनी आबादी है, 5-10 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं। क्या इन्हीं के ऊपर नमाज फर्ज है? क्या अल्लाह ने नहीं भेजा है कि तुम्हें ही नमाज पढ़नी है पूरी बस्ती की तरफ से? क्या इन्हीं के लिए मस्जिद बनाई गई है, संवारा गया इस मस्जिद को? बताओ तो सही। आप सोचे और समझे, इन्हीं के लिए नहीं, हमें सबको कब्र में जाना है, हमें सबको कब्र में जाकर नमाज के बारे में जवाब देना है, अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह की बारगाह में जाना है, रब्बे कायनात के सामने खड़ा होना है। और इस जवानी के बारे में मेरा रब मालूम करेगा, मेरा रब हर चीज के बारे में मालूम करेगा। मेरा रब कहेगा मैंने तुझे ताकत दी थी, मैंने तुझे 2 पैर भी दिए थे, मैंने तुझे 2 आंखें भी दी थी देखने के लिए, तो मेरी सारी चीजें इस्तेमाल करता रहा और मेरे हुक्म को ठुकराता रहा। इसलिए सोच लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, बेटा बाप का कहना ना माने तो बाप गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाप मेरा रब का कहना ना माने जब गुस्सा नहीं होता, जब नहीं गुस्सा आता, जब हम अपने बेटे के ना कहने पर, ना मानने पर गुस्से में हो जाते हैं। मेरा रब जो पूरी दुनिया का मालिक है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को संवारा, हम उसका कहना नहीं मानेंगे तो ये बताओ मेरा रब गुस्सा होगा नहीं होगा? ये नाराज़गी की अलामत है कि मेरा रब नाराज़ है, ये नाराज़गी की अलामत है कि हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, ये नाराज़गी की अलामत है कि पूरी दुनिया हमें जिल्लत की निगाहों से देख रही है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हुकूमत हो, कोई भी हजरात हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे गुनाहों की नहूसत है, वरना उनकी क्या मजाल कि वो हमें जिल्लत की निगाहों से देख ले।